जिक्र करती गिने चुने दिन तक बताया हरि नारी प्रेम जब ही अलोकारे हे नारी प्रेम जब ही अलोकारे और धन वाला चोर बराबर जाने लला गोपी हे पलू कमती हुई जात प्रेम गति जात नारे को भाई चेता बोले करुए बोल गए मरी जाओ पिया दुखदा समय गुजरता गया भोले बाबा चले दोनों हाथ जोड़े पार्वती को प्रणाम किया पार्वती प्रणाम पार्वती ने नहीं सुना दूसरी बार बोले देवी जी राम राम नहीं सुना तीसरी बार बोले देवी जी राम राम पार्वती बोली बहरी नहीं हूँ पहली बार में सुन लिया था मैंने चुपचाप चले आओ अंदर और जो क्रोध में देखो समझ गई नारद आगे लगाए के गए पार्वती वस्त्र उठाए चली 1 मिनट नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ में भोले बाबा बोले कहाँ जा रही हो अपने पियर जा रही हूँ और हमें तुम्हारे साथ रहना 1 मिनट भी अच्छा नहीं लगता है क्यों क्योंकि कपटी लोगों के साथ हमें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए हम जा रहे हैं पार्वती बोली तो तुम्हें छोड़ के लासी और मैं तो पियर को जाऊंगी तुम्हें छोड़ के लासी
पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी, पीहर में जा करके मौज उड़ाऊंगी, पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी। तन्हाई की रातों में जब मेरी याद आएगी, तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी, ओ तन्हाई की रातों में मेरी याद आएगी। अरे मैं अपने घर में आराम से सोऊंगी, तुम्हें छोड़ के राशि मैं तो पीहर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के नाची तो पीहर को जाऊंगी, तुम्हें छोड़ के नाची तो पीहर को जाऊंगी। पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी, पीहर में जा करके आनंद मनाऊंगी, पीहर में जा करके मौज उड़ाऊंगी। पार्वती बोली बाबा 1 मिनट नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ में, जा रही हूँ अपने पीहर। जैसे ही कहा भोले बाबा बोले क्यों जा रही हो, बात तो बताए जाओ, इस बात के पीछे जा रही हूँ। पार्वती बोली बाबा तुम कपटी हो कपटी। भोले बाबा बोले कपटी तो वो होता है जो किसी बात को छुपाता है, हमने क्या छुपाया तुमसे। पार्वती बोली बाबा तुमने एक बहुत बड़ी बात हमसे छुपाई, कौन सी, जे बताइयो। जो तुम्हारे गले में से मुंडन की माला पड़ी, इसमें जो मुंड है ये किसके हैं। भोले बाबा बोले तुम्हारे हैं। पार्वती बोली मतलब इतनी बार तुम मर चुकी हो, इतनी बार तुम जन्म ले चुकी हो। पार्वती बोली बाबा फिर तुम कितनी बार मर चुके हो। भोले बाबा बोले हम 2000 मरे, हम नहीं मरते हैं। पार्वती बोली बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया मेरे भैया, याद रहे भोले बाबा बोले पार्वती हमने अमर होने के लिए अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली बाबा हमें भी सुनाओ पर हमें अमर कर दो। तो भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाने के लिए बैठे। एक बात कही पार्वती बीच बीच में हुंकारा देना पड़ेगा। पार्वती बोली ठीक है। एक जंगल को खाली करवाया, उसमें पशु पक्षी तक नहीं रखे। क्यों? अगर कोई कथा सुन लेता तो अमर हो जाता, इसलिए। याद रखना, एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के भोले बाबा बैठे तो उस वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा हुआ था महाराज।